नमस्कार बच्चों, ऑपेरा इंटरनेशनल स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी विषयांक पाठ 2 अनूठे इंसान सीखेंगे। इस इकाई में 2 प्रसंग हैं। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। तो पहला प्रसंग देखते हैं। ऐसा था नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का महान शासक था। शासक यानी कि शासन करने वाला। यहाँ उसे बचपन की एक घटना दी गई है। इस घटना से पता चलता है कि सच्चाई का डटकर सामना करने का गुण उसमें बचपन से ही था। वह झूठ बोलकर अपनी गलती नहीं छिपाता था। तो आइए जानते हैं। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था, यानी कि हमेशा सच बोलने वाला। सत्यवादी यानी कि हमेशा सच बोलने वाला। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी का खेल खेल रहा था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी यानी कि लुका छिपी का खेल खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। इलाइजा छुपी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। यानी कि उस लड़की को धक्का लगा। टकराना यानी कि धक्का लगना। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। कीचड़ था आसपास में, तो कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वो रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। तभी इलाइजा ने कहने लगी कि चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। इलाइजा क्या कहने लगी नेपोलियन को? चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो उसकी हानि हुई है। नेपोलियन ने क्या कहा? नहीं बहन, हमारे कारण ही उसकी हानि हुई है। हानि यानी कि नुकसान हुआ है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम उन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से मेरा क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। उस लड़की ने क्या कहा, अमरूद बेचने वाली, कि इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। नेपोलियन ने क्या कहा उस लड़की को कि अच्छा तो तुम हमारे साथ अब घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। आगे इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। क्या कहा कि भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। क्या कहा? अपनी माँ को घटना की जानकारी दी और कहा कि माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से उस लड़की को पैसे दे दीजिए। माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने क्या कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, लेकिन याद रखना कि अब तुम्हें जेब खर्च के लिए 1 महीने तक कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद हुआ। क्या हुआ नेपोलियन को? कि सजा मिली कि उसे 1 महीने के लिए जेब खर्च नहीं मिलेगा, परंतु वो सच के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। वास्तव में नेपोलियन कैसा? सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। यानी कि मजबूत विश्वास था और खुद पर, और मजबूत इच्छा शक्ति भी थी।
आगे का प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।